तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि वी कैन से रेस्ट एपीआई क्या होता है। देखो, ये सब के बारे में हमने अपना जो इससे पहले का जो वीडियो था जिसके अंदर हमने नोड जेएस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक देखा था, एक्सप्रेस को इंस्टॉल क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? और वो सब हमने डिस्कस किया था वो वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो को देख लो और फिर ये वीडियो देखो शांति से, ठीक है? इसके बाद हम मोंगोडीबी पूरा सीखेंगे बेसिक टू एडवांस, ठीक है? उसमें हम एग्रीगेशंस से लेके बल्क राइट से लेके बहुत कुछ चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है? तो जो रेस्ट एपीआई होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब वो क्या होता है, एक कन्वेंशन सेट होता है कि आप एक एपीआई को डिजाइन कैसे करोगे। जैसे हर कोई बंदा आपकी जो टीम का है, आप जो आपकी अगर टीम है तो टीम का हर कोई बंदा इसको कंज्यूम कर सके, मतलब यूज कर सके एक ही वे में, ठीक है? जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेके आपके पास एक स्टैंडर्डाइज ऑर्डर स्लिप है जो हर एक वीकेंड से हर एक बार में, किचन में, स्पा में, अलग अलग जगह पे आप उसी को यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक तरह का मतलब वीकेंड से आप बोल सकते हो एक डिजाइनिंग कन्वेंशन है जिसको हर एक बंदा समझता है और उसको एक ही वे में, एक ही तरीके से उसको यूज करने में उसको भी क्या रहता है, इजी रहता है, राइट? तो एक तो पहले हम यहाँ पे बताएं कि ये तो एक स्टेटलेस है, मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो मतलब जो भी अपने सर्वर को चाहिए वो सब कुछ वो उसके पास होता है। रिक्वेस्ट के पास आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, सर्वर के अंदर उसका डेटा पड़ा होगा। रेस्ट एपीआई के थ्रू आप क्लाइंट को आपका जो डेटा है वो दोगे, ठीक है? क्लाइंट एंड सर्वर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो वी कैन से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है, मतलब कि अगर आप एक रेस्ट एपीआई बनाते हो और वो रेस्ट एपीआई जो होता है वो जेसन डेटा वी कैन से आपको रिटर्न बैक करेगा, ठीक है? तो वो जो जेसन डेटा आया उसको आप फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हो और बैक एंड में भी यूज कर सकते हो। बैक एंड में सीधा ये एपीआई जो हम बना रहे हैं वो एपीआई सीधा डेटा किसी को दे सकते हो और वो जो डेटा अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर को दोगे तो फ्रंट एंड डेवलपर उसी डेटा का यूज करके फ्रंट एंड जो होगा आपकी वेबसाइट का जो यूआई होगा वो बनाएगा। उसका जो इंटरफेस रहता है रेस्ट एपीआई का यूनिफॉर्म इंटरफेस रहता है, कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर हम अलग अलग एचटीटीपी मेथड यूज करेंगे जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई। और जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो रिस्पांस होता है आपको जेसन फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है? सो ये सब के लिए हम क्या करते हैं, रेस्ट एपीआई का यूज करते हैं, राइट? और अभी हम ये इसके बारे में देखेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीएस कोड पे चले आते हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वीएस कोड पे, यहाँ पे मैंने एक मार्कडाउन फाइल बना के रखी है, ठीक है? ये मार्कडाउन फाइल आपको मिल जाने वाली है। आप मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, मैंने वहां पे अपने जो गिटअप प्रोफाइल है, ठीक है, गिटअप का जो अपना रेपोजिटरी है उसका मैंने लिंक वहां पे दे दिया है। तो वहीं से आप क्या कर सकते हो, ये जो अपना डेटा है या फिर जो भी मैं कोड कर रहा हूँ उसको आप एक्सेस कर सकते हो और उसी के अंदर मेरे पीपीटीज वगैरह सब रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन रेस्ट एपीआई बनाएंगे। एक हम स्टूडेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको वहां पे हम डिलीट कर सकते हैं। एक साथ अगर हमें सारे स्टूडेंट का डेटा देखना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कोई फोल्डर बना के नहीं रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेस अंडरस्कोर प्रोजेक्ट करके फोल्डर बना के रखा है, अगर आपने नहीं बना रखा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो mkdir कमांड है किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? और बना सकते हो आपका प्रोजेक्ट। मैं अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं अभी उसको नई वीकेंड से और कोई नया फोल्डर नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे सीधा npm init y करूंगा, ठीक है? अब जब npm init y करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना जो टर्मिनल है वो ओपन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा npm, इनिशियलाइज करेंगे हम npm को और यहाँ पे मैं -v लिख दूंगा, मतलब -v, राइट? जिससे ये क्या होगा, एक पैकेट डॉट जेसन फाइल बना देगा जो आपको कुछ ऐसी दिखेगी, राइट? थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ओके, राइट? सो इतना जो जूम है आपको वीकेंड से दिख रहा होगा जो भी अपना कोड है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का अपने नाम है, वर्जन है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओके स्टूडेंट लॉगिन, वीकेंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन एपीआई, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट लिखोगे तो यहाँ पे एक अपना जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अपना स्टार्ट स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा नोडमॉन और यहाँ पे मैं लिखूंगा index.js, ठीक है? अगर आपको नहीं पता नोडमॉन क्या होता है, ठीक है, तो नोडमॉन क्या करता है कि जब भी हम अपनी फाइल के अंदर कुछ ना कुछ कोड चेंज करेंगे, नोडमॉन डिटेक्ट करेगा और अपने सर्वर को फिर से रिस्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे नोडमॉन को इंस्टॉल करने के लिए npm i नोडमॉन लिख सकते हो।
यहाँ पे कीवर्ड वगैरह अगर आपको देना है तो आप दे दो। यहाँ पे आपका जो ऑथर का नाम है तो यहाँ पे मैं ऑथर का नाम वी कैन से लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अजय कुमार सोलंकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप ये मार्कडाउन को फॉलो करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इसके बाद हमें एक्सप्रेस, बिक्रिप्ट, जेसन वेब टोकन्स, एक्सप्रेस वैलिडेटर, ऐसे बहुत सारे जितने अलग अलग अपने काम के हिसाब से, अपने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल, अपना जो एंट्री पॉइंट फाइल होगा index.js, तो मैं उसको यहाँ पे क्रिएट करूंगा index.js को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मेन फाइल जो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेन फाइल अपना index.js रहेगा, अपना एंट्री पॉइंट, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, npm i, और यहाँ पे मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स और पैकेट लॉग डॉट जेसन फाइल आ चुकी होगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक और प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। ये वीडियो के अंदर मैं पूरा बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब पूरी एडवांस लेवल की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो एज अ डेवलपर हम यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम है .gitignore। ठीक है, गिट इग्नोर। ये फाइल क्या करेगी कि जब भी अगर आप अपने कोड को आप पुश करते हो कहाँ पे, वी कैन से आप पुश करते हो अपने कोड को गिटअप पे, तो ये क्या करेगा कि अपने जो भी आप ये फाइल के अंदर लिखोगे, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर या जो भी फाइल्स होगी उसको ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को नोड मॉड्यूल्स जो होता है उसको वी कैन से वहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो ये नोड मॉड्यूल्स है, अगर वो फोल्डर गलती से डिलीट भी हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपके पास ये पैकेट.जेसन फाइल है, अगर आप फिर से आप यहाँ पे npm इंस्टॉल करोगे तो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे वापस, और ये नोड मॉड्यूल्स भी वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये दोनों फाइल हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको गिट इग्नोर में लिख दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कम कर लूंगा, बहुत ही कम हो गया। ओके, इतना इनफ है, चलो ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो इतना जो जूम है मेरा वो इनफ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने index.js में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा वी कैन से कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर का यूज करूंगा और उसके अंदर हम यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक एप्लीकेशन अपना जो ऐप है उसका इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे विच इज पोर्ट। ठीक है, और अभी पोर्ट के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि पोर्ट के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल में क्रिएट करता हूँ जो रहेगी अपनी .env फाइल। ठीक है, और .env फाइल के अंदर हम यहाँ पे port पोर्ट, अपनी जो पोर्ट है वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, पोर्ट हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है npm i .env। तो .env को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो पैकेज को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं करूँगा रिक्वायर। ठीक है, और रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे अपना जो .env था उसको मैं यहाँ पे रिक्वायर करूँगा, और .env की एक मेथड होती है विच इज़ config। ठीक है, तो आप इसका यूज़ करोगे। अब आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है जैसे पोर्ट नंबर, आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोर्ट नंबर को यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पोर्ट नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा env, सॉरी नॉट एमिट वार्निंग, env डॉट पोर्ट। ठीक है, अगर ये पोर्ट नंबर उसको नहीं मिली तो ये बाय डिफॉल्ट 5000 पोर्ट को ले लेगा। हमने यहाँ पे ये लिख दिया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट लिसन मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। लिसन मेथड में एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अपना जो पोर्ट है वो हम पास कर देंगे, और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे जो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा। ठीक है, क्या कंसोल डॉट लॉग करेगा, ये कि अपना जो भी पोर्ट नंबर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे सर्वर इज वी कैन से रनिंग ऑन। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना जो भी पोर्ट नंबर है उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, कि अपना जो सर्वर है इस पे रन हो रहा है। ओके, दिस इज अ थिंग। एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक इंस्टेंस बना के इसको चेक कर लेंगे, अपना जो पर्टिकुलर ये रूट चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट, हम यहाँ पे ऐप डॉट गेट मेथड लिखेंगे।
और गेट मेथड में फर्स्ट यहाँ पे हम अपना जो यूआरएल है, बेसिक यूआरएल, वो हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हम कॉल बैक पास करेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल हेलो फ्रॉम सर्वर। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो फ्रॉम सर्वर, राइट। अब ये जो अपना पर्टिकुलर एपीआई है उसको एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो सब कुछ है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो npm स्टार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी कैन से npm, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी ना npm स्टार्ट, तो वो npm में यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो npm जैसे स्टार्ट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करूंगा, ये क्या करेगा, पैकेट डॉट जेसन में जाएगा, ये वाली मेथड को देखेगा। यहाँ पे हमने क्या कौन सा कमांड लिखा है, node-mon index.js, तो ये कमांड को यूज करके अपना index.js फाइल है उसको ये रन कर देगा। ठीक है, तो ये पैकेट डॉट जेसन को मैं बंद कर देता हूँ। और ठीक है, चलो यहाँ पे हम npm स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना जो सर्वर है वो रन हो चुका है। देखो जैसे कि यहाँ पे आउटपुट आ चुका है कि फॉर एग्जांपल सर्वर इज रनिंग ऑन, ऐसा कुछ पोर्ट करके यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, अब आपको दिखेगा। और इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिखेगा सर्वर इज रनिंग ऑन 8000। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करो। यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, ये बटन पे जाओगे, यहाँ से आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखो थंडर, ठीक है, और यहाँ पे आप थंडर, देखो जब आप थंडर क्लाइंट यहाँ पे करोगे तो ये थंडर क्लाइंट क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पोस्टमैन का यूज किया था, पोस्टमैन पे जो अपना पोस्टमैन था उस पर अपनी जो एपीआईज वगैरह था उसका टेस्टिंग वगैरह किया था, तो वैसे ही ये जो थंडर क्लाइंट है हमें क्या करता है, वीएस कोड के अंदर ही अगर अपने को कोई एपीआई वगैरह टेस्ट करनी है तो वो टेस्ट करने की सारी फैसिलिटीज वो हमें यहाँ पे वीएस कोड के अंदर ही करता है। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा यहाँ पे, आप उस पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो पर्टिकुलर वीकेंड से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट क्रिएटेड है तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी अगर क्रिएट करके रखा है, मैं यहाँ पे फिर से सब कुछ नया आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ और न्यू रिक्वेस्ट पे ये भी जो भी लिखा है वेलकम टू थंडर क्लाइंट, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा HTTP। और उसके बाद हम यहाँ पे 8000 जो था अपना उसको यहाँ पे सेंड करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे अपना स्टेटस है 200, साइज है 22 बाइट और 46 मिली सेकेंड्स इसने लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो फ्रॉम सर्वर, ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अपना जो सर्वर है ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया वो वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, अभी अपने जो रूट्स है स्टूडेंट एपीआई के लिए वो क्रिएट करेंगे। तो कौन कौन से रूट्स है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लिया, जेसन फाइल अभी हम बनाएंगे, जेसन फाइल डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना मैन सर्वर है, ये भी हम अभी देखेंगे। इम्प्लीमेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये सब हम यहाँ पे अभी देखने वाले, अलग अलग रूट्स यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से रूट अपन बनाने वाले हैं, चले आते हैं अपन अपने पीपीटी पे वापस। देखो अब इतने हम यहाँ पे रूट्स बनाएंगे। जैसे एक रूट होगा गेट मेथड के साथ, ठीक है, रीड ऑल, तो वो क्या करेगा, सारे स्टूडेंट का डेटा आपको देगा एक साथ में। फिर दूसरा ये अपना गेट मेथड होगा और उसमें आप आईडी प्रोवाइड करोगे, कौन से स्टूडेंट का आपको डेटा चाहिए, तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का जो आईडी है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद पोस्ट मेथड हम स्टूडेंट का जो डेटा है वो क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। पुट मेथड, आप फुल अपडेट अगर आपको करना है तो आप पुट मेथड यूज कर सकते हो। जब आपको पार्शियली अपडेट करना है तो आप पैच मेथड का यूज कर सकते हो। और जब आपको किसी भी वैकेंसी स्टूडेंट को डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज करेंगे। तो इतनी पोर्ट्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम आ जाते हैं अपने, और अपना जो सर्वर अभी चल रहा है इसको भी मैं स्टॉप कर दूंगा और यहाँ पे अपना एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, रूट्स, ठीक है, ROUTES, रूट्स। अभी आपको अगर लगा होगा कि हमने ऐसा कभी पहले तो यूज किया नहीं है अभी तक की, जो हमने हमारी जो प्लेलिस्ट पे जो वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है, उसमें। बट द थिंग इज गाइस कि जब भी आप क्या करते हो, एक्सप्रेस से जब हम पूरा प्रोजेक्ट या कुछ एपीआई बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करते हैं। तो ये फोल्डर है कि रूट्स के अंदर क्या रहेंगे, आपके जितने भी रूट्स है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं अभी, ये जो अपना app.get वाला है ये क्या है, अपना एक रूट है। तो ऐसे हम जितने भी रूट बनाएंगे वो सब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो पहला मैं यहाँ पे रूट बना रहा हूँ स्टूडेंट
ठीक है, स्टूडेंट रूट डॉट जेएस करके यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट रूट डॉट जेएस। और इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे वी कैन से कॉन्स्ट करो, कॉन्स्ट वी कैन से एक्सप्रेस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे रिक्वायर करो, और रिक्वायर के अंदर यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सप्रेस है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, वी कैन से रिक्वायर कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉन्स्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे एक राउटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, यहाँ पे आप राउटर का यूज करो, तो ये आपका राउटर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अलग अलग रूट्स क्रिएट करूंगा, बट उससे पहले ये जो हमने यहाँ पे राउटर बनाया उसको हम क्या करेंगे, अपने मेन इंडेक्स डॉट जेएस अपना जो फाइल है, एंट्री पॉइंट फाइल, उसके अंदर हमें यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वी कैन से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करके मैं क्या करूंगा कि ये जो भी अपना राउटर है उसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो हम इंडेक्स डॉट जेएस में आके उसको क्या करते हैं, हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो ये जो चीज अभी आपने यहाँ पे लिखी है, अभी इसको हम यहाँ हटा दूंगा, ठीक है। चलो पहले एक काम करते हैं, इस पे एक नॉर्मल रूट बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एक नॉर्मल रूट बनाना है, आप कैसे बनाओगे, आपको यहाँ पे लिखना है राउटर डॉट, आपको लिखना है यहाँ पे रूट, ठीक है। और रूट के अंदर आपका जो भी रूट है, जैसे भी अपना ये फ्लैश वी कैन स्लैश वाला जो बाय डिफॉल्ट रूट है वो, उसके बाद आपको यहाँ पे गेट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। और ये गेट मेथड कौन सी रहेगी, ठीक है, ये जो अपनी गेट मेथड है वो कौन सी रहेगी, यहाँ पे जो हमने इंडेक्स डॉट जेएस में लिखा है ये ऐप डॉट गेट, तो इसका पूरा कोड मैं यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, ओके। और ये पूरा कोड उठा के मैं यहाँ पे पटक दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे रूट्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये जो चीज़ है यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी रूट बताया है। तो ये एक रूट अपना हम ये बनाएंगे, ओके। उसके बाद हम वीकेंड से दूसरा रूट बनाएंगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा रूट बनाऊंगा, ये भी अपना गेट मेथड रहेगा। और ये गेट मेथड किस लिए रहेगा, अगर आपको किसी स्टूडेंट को आईडी से सर्च करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम यहाँ पे जेसन सेंड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिख दो, ठीक है। और जेसन हम यहाँ पे सेंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैसेज, ठीक है, मैसेज इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और मैसेज इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गेट ओनली वन स्टूडेंट, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, गेट ओनली वन स्टूडेंट। अभी फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी हम वही करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये जो आईडी वाला है अभी हम निकाल देंगे, और यहाँ पे क्या करना है, अपना जो डिफॉल्ट पाथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ पे सारे स्टूडेंट का डेटा जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो गेट ऑल स्टूडेंट्स, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हम अपना पोस्ट मेथड बनाएंगे। पोस्ट मेथड क्या करता है, जब भी हमें स्टूडेंट का एंट्री क्रिएट करना है, किसी स्टूडेंट का डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, क्रिएट स्टूडेंट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को मतलब आप कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे गेट की जगह पे वी कैन से कौन सा अपना जो पुट है, ठीक है, तो पुट मेथड को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये क्या करेगा, अपडेट द स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से अपना ये जो आईडी है, मतलब अपना जो ये रूट था हम यहाँ पे बनाएंगे, ये भी अपना एक आईडी लेगा, और ये क्या करेगा यहाँ पे वी कैन से डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट द स्टूडेंट। तो इतनी हमने यहाँ पे बनाई है, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट स्टूडेंट। तो ये हमने यहाँ पे भेज दिया है जेसन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देखो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट, ठीक है। चलो पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे आईडी की जरूरत नहीं है, तो ये आईडी मैं यहाँ से निकाल दूंगा। पुट करने के लिए जरूरत है, और डिलीट करने के लिए आपको आईडी की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। आपको आई होप कि आपको इतनी चीजों में पता चला होगा। एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, बट टेस्ट करने से पहले इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैसे करोगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिडल वेल का यूज करेंगे, जो अपना लोकल वी कैन से लोकल माने जो इसके अंदर बिल्ट इन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल वेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लिखोगे ऐप डॉट यूज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी हमने यहाँ पे रूट क्रिएट किए, देखो आप स्लैश आईडी, यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे भी स्लैश, तो ये क्या हो रहा है, ये तो बस स्लैश है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे
कि ये जितने भी रूट्स हमने क्रिएट करे उसको एक अपना डिफॉल्ट रूट बना के उस पर हम मैप कर देंगे। जैसे कि जब भी बंदा लोकलहोस्ट 8000 लिखे तो उसके बाद उसको लिखना पड़ेगा एपीआई, उसके बाद उसको उसका वर्जन आपको बताना पड़ेगा और उसके बाद स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आप जितने भी ये वाले रूट्स है आईडी वाले स्लैश वाले उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हम एपीआई वर्जन वी स्टूडेंट यूज करेंगे और अपना रिक्वायर यहाँ पे यूज कर लेंगे रिक्वायर। ठीक है, और रिक्वायर करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो फाइल है रूट्स के अंदर उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, ओके, सो आई होप कि अभी आपको इतना पता चला। ठीक है, अब मैं अपना जो सर्वर है फिर से एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अपना जो npm सर्वर है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है लोकलहोस्ट 8000। अगर मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। देखो एरर आया, 404 एरर आया, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपना एपीआई जो है वो चेंज कर दिया है। आपको लिखना पड़ेगा एपीआई v1 स्टूडेंट, तब जाके होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपीआई v1 और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट, राइट। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेंड करो तो आप देखो गेट ऑल स्टूडेंट आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, जेसन आ रहा है गेट ऑल स्टूडेंट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आईडी देता हूँ कि मुझे फर्स्ट स्टूडेंट चाहिए और सेंड करूँ तो आप देखो गेट मेथड है और ये आया गेट ओनली वन स्टूडेंट। यहाँ पे आप अलग अलग मेथड, जैसे अगर यहाँ पे मैं पोस्ट करूँ और यहाँ पे पोस्ट पे मैं जब अगर एंटर हिट करता हूँ तो ये आएगा क्रिएट अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पुट करें और पुट के अंदर मैं यहाँ पे आईडी डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेंड करूँ तो ये आएगा अपडेट स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे आईडी नहीं डालूंगा, ठीक है, तो ये एरर शो करेगा कि ऐसा कोई रूट नहीं है। ठीक, 404 आ गए यहाँ पे 404, राइट। तो यहाँ पे आपको आईडी देना पड़ेगा क्योंकि हमने उस हिसाब से रूट बनाया है, राइट। तो अपडेट स्टूडेंट डिलीट के लिए भी आप यहाँ से मेथड सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट मेथड, और सेंड करोगे ये आ गया डिलीट अ स्टूडेंट, राइट। तो अपने जितने भी रूट्स हमने बनाए थे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब एक चीज है कि डेवलपिंग की फील्ड में हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे रूट्स तो बना दिए, पर ये रूट्स के अंदर जो लॉजिक हम लिखेंगे वो सब लॉजिक हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से कंट्रोलर्स बनाएंगे जो ये सारे रूट्स को कंट्रोल करे। और ये रूट्स के अंदर क्या होगा, मतलब देखो जब यहाँ पे आईडी कोई बंदा दे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसका जो लॉजिक है उसको हम एक अलग फाइल में रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर्स करके एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, और यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टूडेंट कंट्रोलर्स करके मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, स्टूडेंट कंट्रोलर करके। तो स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस करके यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ। अपना जो सर्वर है अभी यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा फिलहाल जब तक हम कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो हम अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन माने कैसे फंक्शन, पहला फंक्शन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट एक फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्रिएट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो गेट वाली चीज लिखी थी ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और ये सब जो हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक हमने जो लिखा है, ठीक है, उसको हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, और अपना जो स्टूडेंट कंट्रोल है यहाँ पे हम आके उसको पेस्ट कर देंगे। अब जो भी लॉजिक है हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं सबके लिए कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, वी कैन से कॉन्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे मैं लिखेंगे गेट, वी कैन से गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं गेट ऑल स्टूडेंट करके यहाँ पे मैं वी कैन से फंक्शन क्रिएट करूंगा। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो भी अपने ऑल स्टूडेंट वाला था, तो ऑल स्टूडेंट तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट पे कुछ अलग आना चाहिए था, तो ये जो अपना पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, ये अपना गेट ऑल स्टूडेंट का है, तो मैं यहाँ पे उसको दे दूंगा गेट ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे आएंगे, अगर आपको क्रिएट करना है स्टूडेंट को तो आपको पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे अपना जो कंट्रोलर है उसमें जाके, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट वाला जो अपना फंक्शन है उसमें यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट कर लिया, गेट ऑल स्टूडेंट हमने यहाँ पे कर लिया। एक और फंक्शन यहाँ क्रिएट करेंगे, ओके, और ये करेगा गेट स्टूडेंट। तो गेट स्टूडेंट क्या है कि एक सिंगल स्टूडेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक सिंगल स्टूडेंट वाला ये वाला रूट है, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, मतलब यहाँ से इसका जो जो भी लॉजिक था वो कट करके हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट में मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट, और अपडेट स्टूडेंट के अंदर हमारा जो भी स्टूडेंट वाला लॉजिक है जो हमने यहाँ पे पुट में लिख के रखा है, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ पे उसका लॉजिक हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट रूट्स के अंदर, अभी डिलीट वाला बाकी रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट वाला जो भी लॉजिक है इसको भी हम यहाँ से ले लेंगे, राइट। और यहाँ पे आके वी कैन से कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट स्टूडेंट इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे ये जो डिलीट वाला है वो कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सी इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जितने भी कंट्रोलर्स थे वो यहाँ पे हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर्स बनाने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे वी कैन से मॉड्यूल डॉट, यहाँ पे आप लिखोगे एक्सपोर्ट्स, और उसके अंदर यहाँ पे जो भी हमारा फॉर एग्जांपल क्रिएट स्टूडेंट वाला है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वी कैन से गेट ऑल स्टूडेंट वाला एक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास वी कैन से गेट अ स्टूडेंट वाला है, गेट स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास डिलीट वाला है, और उसके बाद अपन यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट कर रहे हैं। तो इतनी जो मेथड्स है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू हम यहाँ पे ये कर रहे, क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट रूट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आप ये एक चीज कर लो, ठीक है, और इज इक्वल टू करके आप यहाँ पे रिक्वायर कर लो, ओके, रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट, रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे अपना जो वी कैन से कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर, वहाँ से हम क्या क्या ले लेंगे, अपना जो क्रिएट स्टूडेंट वाला है वो यहाँ पे ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद वी कैन से अपना जो गेट ऑल स्टूडेंट वाला था वो भी हम यहाँ पे मेथड ले लेंगे, गेट स्टूडेंट वाला जो मेथड था वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे, डिलीट अपडेट, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आप क्या करो, क्रिएट स्टूडेंट वाला, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट वाला जो है, ठीक है, वो आपका जो पोस्ट में रहेगा क्रिएट स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं क्रिएट स्टूडेंट वाला जो भी अपना लॉजिक है यहाँ पे लिख दूंगा। गेट ऑल स्टूडेंट वाला जो लॉजिक है हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखेंगे गेट ऑल वाले में। एक ही स्टूडेंट को अगर आपको गेट करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे, एक ही अगर स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करनी है तो डिलीट स्टूडेंट वाला आप यहाँ पे जो डिलीट मेथड हमने यहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप लिखोगे, और अपडेट स्टूडेंट वाला आप जो भी लॉजिक है यहाँ पे आप पुट कर दोगे। दिस इज द थिंग गाइस, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो सर्वर है एक बार रन करेंगे, देखते रहे कुछ एरर आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे हम फिर से आते हैं न्यू रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे मैं फिर से सेंड करता हूँ डिलीट वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिलीट स्टूडेंट वाला आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आईडी हटा दूँ और यहाँ से अगर हम यहाँ पे गेट मेथड को इम्प्लीमेंट करें और यहाँ पे करें तो गेट और स्टूडेंट वाला, ठीक है, अभी भी वो जो चीज़ है पर्टिकुलर वो आ रही है। तो अपना जो था अभी तक का, ठीक है, आई होप कि आपको स्टूडेंट कंट्रोलर्स के बारे में पता चला होगा, स्टूडेंट रूट्स के बारे में पता चला होगा, और स्टूडेंट जो भी इंडेक्स वगैरह हमने किया है उसके बारे में पता चला होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट को क्रिएट करने का जो लॉजिक है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि ये जो कंट्रोलर्स है, ठीक है, गेट स्टूडेंट वाला, तो गेट स्टूडेंट, और यहाँ पे अपने पास क्रिएट स्टूडेंट, तो ये रहा अपना क्रिएट स्टूडेंट वाला मेथड, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कॉन्स्ट, जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो स्टूडेंट का नाम, ठीक है, उसका फॉर एग्जांपल रोल नंबर, ठीक है, और उसका ईमेल आईडी, ये तीन चीज़ें हम ले लेते हैं। स्टूडेंट का ओके रोल नंबर और उसका हम यहाँ पे लेंगे ईमेल, तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ से लेंगे, रोल नंबर, नेम, ईमेल, ये तीन चीज़ें हम स्टूडेंट में के पास से लेंगे। स्टूडेंट कहाँ से भेजेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल CLG कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर में यहाँ पे जो भी अपनी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वी कैन से कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। चलो
फाइन। तो अभी ये चीज़ है, राइट। एक बार यहाँ पे हम ट्राई करके देखेंगे। तो मुझे यहाँ पे सर्वर को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ सारी चीज़ें, क्लियर, राइट। और यहाँ पे आके npm स्टार्ट। ओके, अब यहाँ पे अपना जो 8000 है वो आ चुका है। यहाँ पे जाएंगे, पोस्ट मेथड में जाएंगे, और पोस्ट मेथड में ये जो आप बॉडी देख रहे हो, ठीक है, या फिर एक क्वेरी पैरामीटर्स नहीं, हम बॉडी पास करेंगे। तो बॉडी के अंदर आप यहाँ पे जेसन अगर आप पास करना चाहते हो तो आप जेसन यहाँ से पास कर सकते हो। तो जेसन आप कुछ ऐसे पास कर सकते हो, 2 कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर यहाँ पे आप पहली जो आपकी स्ट्रिंग है विच इज नेम, ठीक है, और नेम के अंदर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अजय सोलंकी पास कर रहे हो, राइट, अजय सोलंकी, ओके, ठीक है, कॉमा, उसके बाद अपना है रोल नंबर। तो रोल आप यहाँ पे पास कर रहे हो और रोल नंबर समझो अपना रहेगा 1 2 3, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल पास कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना जो ईमेल है फॉर एग्जांपल ajay123@gmail.com, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम सेंड करेंगे, ओके। जब सेंड करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए क्रिएट अ स्टूडेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ, सेंड किया, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, क्या आया, नेम ऑफ बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये क्यों आया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एरर क्यों आया, ठीक है। हम जाते हैं अपने index.js में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मिडलवेयर का यूज करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है app.use, ठीक है। और app.use करके हम यहाँ पे लिखेंगे express.json, ठीक है। इतना आप यहाँ पे लिख दो, express.json। तो ये क्या करेगा, ये एक बॉडी पार्सर की तरह काम करेगा कि जो भी बॉडी हम यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखे। तो जैसे हम यहाँ पे सेंड करेंगे फिर से एरर आएगा क्योंकि हमें सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्वर जो है अपना उसको मैं यहाँ पे रिस्टार्ट कर देता हूँ। npm स्टार्ट कर लेते हैं पहले। npm स्टार्ट किया, यहाँ पे सर्वर इज रनिंग एंड 8000 आ चुका है। यहाँ पे मैं सेंड करूंगा, क्रिएट स्टूडेंट आया, और यहाँ पे देख सकते हो आप नेम अजय सोलंकी, रोल नंबर 1 2 3, ईमेल, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ajay123@gmail.com वो आ चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा वी कैन से हैंडलिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि हैंडलिंग करने के लिए आप यहाँ पे अलग चीज़ बना सकते हो अगर आपको बनाना है, ठीक है। बट अभी वो चीज़ मैं नहीं डिस्कस करता कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक एरर हैंडलर जो है वो भी आप बना सकते हो। बट द थिंग इज यहीं पे हम अभी मैं आपको एरर जो है वो सॉल्व करना बता देता हूँ कि यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडेंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नेम अगर नहीं है अपने पास, अगर नेम नहीं आया, या फिर अपने पास रोल नहीं है, ठीक है, या फिर अपने पास अगर मेल आईडी नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे वी कैन से न्यू, यहाँ पे हम एक एरर थ्रो करवाएंगे, थ्रो न्यू एरर, या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रो नहीं करना है, यहाँ पे एरर हम थ्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन से रिस्पॉन्स डॉट, मैं यहाँ पे करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर चलो मैं दो चीज़ें यहाँ पे भेजूंगा। पहला मैं यहाँ पे भेजूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड यहाँ पे मैं भेजूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 400 लिख देता हूँ स्टेटस कोड, और जेसन में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई गेस एक मैसेज हम यहाँ पे भेजेंगे, मैसेज, ठीक है। और मैसेज वो क्या होगा, ऑल फील्ड्स, ओके, फील्ड रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ हम यहाँ पे भेज देंगे अगर ये 3 नहीं है तो। एल्स हम ये जो चीज़ है वो करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने npm स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे हम गए। अब ये क्या करता हूँ, ये सबको मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग भेजता हूँ, ठीक है, कि स्टूडेंट, और इसकी भी कुछ नहीं है फाइल, यहाँ पे हमने रोल नंबर भी नहीं दिया है, ठीक है। ये भी एक एम्प्टी भेज देते हैं यहाँ पे, और ये जो अजय वाला मेल है उसको भी हम एम्प्टी भेज देते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। अगेन नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं आ रहा ये, ओके, सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से,
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो मैसेज है ऑल फील्ड रिक्वायर्ड वो यहाँ पे आ चुका है। मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं भेजोगे तो वो ऐसे ऑल फील्ड रिक्वायर्स, और यहाँ पे आप देखो स्टेटस स्कोर 400 बैड रिक्वेस्ट, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है वो पता चली होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने जितने भी स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट को अपडेट करने के लिए जो अलग अलग रूट्स है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो कि आपका ये जो मैंने यहाँ पे एक एमडी फाइल बना के रखी है वो एमडी फाइल आप ओपन करो। आपने देखा होगा कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बार चलो मैं अपना जो सर्वर है उसको पहले स्टॉप कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हमने प्रोजेक्ट का सेटअप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह कर लिया, जेसन फाइल। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, मैं अभी ये सब क्लोज कर देता हूँ ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो अभी अपना जो पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा डेटा नाम का। अब वो डेटा नाम के फोल्डर में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट डेटा डॉट जेसन, ये फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। स्टूडेंट डेटा डॉट जेसन फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद, ये फोल्डर जो हमने किया वो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस अभी हमने यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाए, कंट्रोलर्स के अंदर यहाँ पे मैं और कंट्रोलर्स ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे एक चीज को, ठीक है। मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो चीजों को रिक्वायर करूंगा, एक है अपना कॉन्स्ट, एक है कॉन्स्ट रिक्वायर, ठीक है, कॉन्स्ट सॉरी, यहाँ पे मैं अपना पहले तो फाइल सिस्टम, अपना जो भी अभी जेसन फाइल हमने क्रिएट किया उसको रीड करने के लिए फाइल सिस्टम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिक्वायर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना जो एफएस मॉड्यूल है उसको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पाथ मॉड्यूल ले लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पाथ, राइट, कॉन्स्ट पाथ, ठीक है, कॉन्स्ट पाथ, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वायर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वी कैन से पाथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने पाथ ले लिया और अपना एफएस मॉड्यूल जो है वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपना यहाँ पे वी कैन से अपने डेटा को रीड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट रीड स्टूडेंट डेटा, ऐसा हम यहाँ पे कुछ कर देते हैं, स्टूडेंट डेटा, और ये करके हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। अब वो फंक्शन हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो फंक्शन हम यहाँ पे क्या बन रहा है कि पहले तो हम एक फाइल पाथ बनाएंगे, और वो फाइल पाथ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको हम वहाँ पे वी कैन से रिक्वायर करेंगे। रीड स्टूडेंट्स करके हमने यहाँ पे डेटा पर्टिकुलर फंक्शन बनाया है। आप इसको भी अगर यहाँ से कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो कोई नहीं, ये जो अपना पर्टिकुलर जो कोड है मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर्स में, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर अपना चीज है, ओके वेट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो अपना कोड था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये क्या करेगा, अभी मैं यहाँ से एक तो मेरे को फाइल पाथ भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें यहाँ पे लिखूंगा फाइल पाथ, तो यहाँ पे लिखूंगा फाइल पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट, हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे। ये ऑलरेडी हमने ये सब देखा है कि पाथ डॉट ज्वाइन मेथड ये सब क्या होता है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करो कि मेरा जो वी कैन से प्रीवियस जो फर्स्ट वीडियो है नोड जेएस का, ठीक है, आप वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डायरेक्टरी नेम लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे किसको लेंगे, डेटा को, ठीक है, डेटा नाम का अपना फोल्डर है, और उसके बाद अपनी जो फाइल है, कौन सी फाइल, हम यहाँ पे स्टूडेंट डेटा डॉट जेसन फाइल, ठीक है। तो ये फाइल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना पाथ है, ओके। तो दिस इज आवर पाथ। अब ये पाथ पे अपना यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पाथ हमने यहाँ पे दे दिया है, ये अपना UTF-8 मतलब कौन से फॉर्मेट, ये अपना एनकोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट होता है, तो कौन से फॉर्मेट में हम डेटा को वीकेंड से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड स्टूडेंट्स करके हमने ये बनाया, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट को राइट मतलब क्रिएट करने के लिए, अगर हमें स्टूडेंट को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, ये फंक्शन जो है अपना, तो वो फंक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इतना जो फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम वो फंक्शन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, ओके। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ राइट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे ये जो अपना कोड है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जो भी अपना कोड था, ठीक है। और ये क्या करेगा, एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पे ये स्टूडेंट्स को लेगा,
ठीक है, जो भी आपके स्टूडेंट्स है उसको लेगा, ठीक है, और आप जो भी है वो वहाँ पे अपडेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम json.stringify मेथड का यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है कि आपके पास जो भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसको जेसन ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और जेसन.पार्स क्या करेगा कि जेसन, अगर डेटा आपका ऑलरेडी जेसन फॉर्मेट में है तो उसको एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, राइट। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे बना दी, डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को राइट करने के लिए। अब आप हैश के लिए भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो हैश पासवर्ड के लिए अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हो तो मैं बना देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, मैं npm इंस्टॉल कर लेता हूँ बिगक्रिप्ट को, ठीक है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप कॉन्स्ट और यहाँ पे आप यूज करो बिगक्रिप्ट, ओके। और बिगक्रिप्ट का यूज करके आप यहाँ पे लिखो रिक्वायर, और उसके अंदर यहाँ पे हम बिगक्रिप्ट का यूज करेंगे। अब ये जो हैश पासवर्ड नाम का अगर हम यहाँ पे फंक्शन बनाए, ठीक है, तो बहुत ही इजी है बिगक्रिप्ट से किसी भी पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश और यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ओके, हैश पासवर्ड, सॉरी हैश पासवर्ड, ओके। सो हैश पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे, ठीक है, हैश पासवर्ड। और ये क्या करेगा कि रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, हम क्या यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिगक्रिप्ट डॉट, यहाँ पे आप वीकेंड से बिगक्रिप्ट डॉट आप यहाँ पे जेंट सॉल्ट का यूज कर सकते हो। अब ये जेंट सॉल्ट वगैरह क्या है हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बिगक्रिप्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज अ पासवर्ड हैशिंग लाइब्रेरी है, ठीक है। और वो क्या करता है, एड्स अ रैंडम सॉल्ट बिफोर हैशिंग। बिफोर हैशिंग ये क्या करेगा कि वो सॉल्ट परफॉर्म करता है। सॉल्टिंग क्या होता है, सॉल्टिंग इज अ वी कैन से प्रोसेस टू कन्वर्ट अ पासवर्ड इनटू अ रैंडम स्ट्रिंग, अ कलेक्शन ऑफ रैंडम स्ट्रिंग अगर हम बोले तो, ठीक है। तो आपको वहां पे बताना है कि कितने आपको सॉल्टिंग के स्टेप्स रखने हैं, वो सब यहाँ पे रखना है, आपको कॉस्ट फैक्टर कितना रखना है, कंपेयर मेथड हम वहाँ पे यूज करेंगे और हैशिंग मेथड का हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं चला आता हूँ npm की वेबसाइट पे, और अगर आप यहाँ पे जाओ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है, आपको यहाँ पे वर्जनिंग दिखेगा, आप नीचे और जाओगे यहाँ पे, तो यूज कैसे करना है आपको यहाँ पे वो भी पता चला है। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिगक्रिप्ट डॉट जेन सॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी सॉल्ट राउंड है वो आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, आपको एक कॉलबैक फंक्शन जो है वो वी कैन से पास करना है, उसके अंदर आपको एरर एंड सॉल्ट ये जो है पास करेगा। और उसके अंदर आप एक क्या करोगे, यहाँ पे बिगक्रिप्ट डॉट हैश का यूज करोगे, और बिगक्रिप्ट डॉट हैश क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा, ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड होगा और जो भी आपका सॉल्ट है उससे क्या करेगा, वो आपका जो भी पासवर्ड है उसको हैश में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे आते हैं, और ये जो हैश पासवर्ड है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या लेता है, पासवर्ड लेता है, क्या लेता है, पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, तो हमने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पासवर्ड लिखता हूँ, या फिर ई पासवर्ड, ओके, ई पासवर्ड मतलब इंक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई पासवर्ड, ठीक है। मैं बस यहाँ पे ये लिख रहा हूँ हैश ई पासवर्ड इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बिगक्रिप्ट डॉट जेन सॉल्ट, ठीक है, बिगक्रिप्ट डॉट जेन सॉल्ट आपको यहाँ पे लिखना है। ये क्या लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने राउंड्स रखने हैं, तो पहले आप यहाँ पे 10 राउंड, जो डिफॉल्ट वी कैन डिफॉल्ट तो नहीं बोल सकते, बट यही ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, 10 राउंड्स, तो हम वो पास करेंगे। और अपना ये जो पर्टिकुलर वी कैन से फंक्शन है, वी कैन से कॉलबैक फंक्शन, उसके अंदर एरर पास करेंगे, एंड दूसरी चीज यहाँ पे सॉल्ट पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉर एग्जांपल बिगक्रिप्ट डॉट, यहाँ पे हम हैश का यूज करेंगे, ठीक है। और ये बिगक्रिप्ट डॉट हैश में ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो डेटा स्ट्रिंग बफर अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो देना है, उसके बाद आपका जो शॉर्ट है वो देना है, और उसके बाद आपका जो फंक्शन एरर जो होगा वो आपको देना है, ठीक है। आप अगर ये सब नहीं करना चाहते तो आप सीधा ये भी लिख सकते थे, माई प्लेन टेक्स्ट सॉल्ट राउंड, अगर आप यहाँ पे दो तो वो भी लिख सकते, तो सीधा मैं वहीं पे वही लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, राइट। हम सीधा जो सेकंड मेथड है वो यूज करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी कैन से बिगक्रिप्ट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश, और बिगक्रिप्ट डॉट हैश के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पासवर्ड है वो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉल्ट की वैल्यू दे दी है, कितनी सॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन वी कैन से कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे, वो कॉलबैक फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे एरर, ठीक है,
या तो सॉल्ट, जो भी आपका है, मतलब एरर या तो फिर जो भी आपका हैश पासवर्ड है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इफ, अगर यहाँ पे कुछ एरर आती है, इफ एरर, राइट, तो आप क्या करो, थ्रो कर दो न्यू एरर को, ठीक है, और उसके अंदर ये मैं एरर पास कर देता हूँ। ठीक है, अगर एरर आया तो ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आप यहाँ से क्या करो, रिटर्न कर दो सॉल्ट को। ठीक है, तो इतना अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सो दिस इज द थिंग, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे वी कैन से अभी कंसोल डॉट लॉग करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो हमने यहाँ पे राइट करने के लिए, रीड करने के लिए स्टूडेंट को, डिलीट करने के लिए, अभी तक नहीं लिखा है, हम लिखेंगे आगे। ठीक है, सो चले आते हैं अपन यहाँ पे एमडी फाइल के अंदर। तो हमने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, सब कुछ यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे हमने वी कैन से डेटा को रीड करने के लिए, अपना स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है। रजिस्टर के लिए अभी हम बनाएंगे, लॉगिन के लिए भी अभी हम बनाएंगे, उससे पहले ये सब हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कंट्रोलर में जाओ और ये जो मेथड अभी हम लिखी है उसको भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, फर्स्ट रीड अपना है रीड स्टूडेंट, उसके बाद है अपना राइट स्टूडेंट, उसके बाद है अपना हैश पासवर्ड, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या एक और लिखा था ना, ओके, रीड स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट और हैश पासवर्ड। ठीक है, चलो अपने पास ये तीन ही है तो अभी ये तीन ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट रूट्स के अंदर, और स्टूडेंट रूट्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा कर लेते हैं अपन ये ऐसे। ठीक है, ओके, जिससे क्या हो कि आपको पता चले हम कौन कौन सी मेथड यहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये किया है, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा। ठीक है, और कॉमा के बाद यहाँ पे मैं रीड स्टूडेंट ले लूंगा, उसके बाद यहाँ पे राइट स्टूडेंट भी ले लूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे हैश पासवर्ड भी ले लेंगे। ठीक है, तो इतनी मेथड हमने यहाँ पे ले रखी है, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्टर करके रखी है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और क्या करेंगे, ओके, हमें तो कंट्रोलर में ये करना था बाय द वे। ओके, तो कंट्रोलर में ही हमें ये चीज यूज करनी थी, क्रिएट अगर हमें स्टूडेंट करना है। ठीक है, अगर हमें क्रिएट करना है स्टूडेंट को तो वहाँ पे मतलब यूज करने का कोई जरूरत नहीं था। यहाँ पे स्टूडेंट रूट्स के अंदर कुछ जरूरत नहीं था ये तीन को यूज करने का, तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ इसको। ठीक है, ओके, चलो स्टूडेंट कंट्रोलर में जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो भी हमने यहाँ पे मेथड फंक्शन का यूज किया है, रीड स्टूडेंट करने के लिए, डिलीट करने, अरे राइट करने के लिए और हैश करने के लिए, तो जब भी यहाँ पे अगर गेट और स्टूडेंट चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने यूज किया है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, ओके, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ओके, तो आप क्या करो, कॉन स्टूडेंट इज इक्वल टू रीड स्टूडेंट और रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उसको आप भेज दो, सिंपल सी है चीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वी कैन से स्टूडेंट कंट्रोलर्स में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना जो रीड स्टूडेंट वाला फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो स्टेटस कोड अगर आपको भेजना है तो आप भेज सकते हो, तो यहाँ पे मैं जेसन ही भेजता हूँ। चलो जेसन के अंदर यहाँ पे मैं भेजता हूँ स्टेटस, ठीक है, स्टेटस कोड, तो स्टेटस यहाँ पे मैं भेज देता हूँ, ठीक है, 200, ओके, और उसके बाद यहाँ पे डेटा करके, डेटा, और वो यहाँ पे मैं भेजूंगा स्टूडेंट करके, तो ऐसे मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। ओके, डन। तो आई होप कि आपको यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट वाला जो भी है वो आपको पता चला होगा। अगर आपको बस एक सिंगल स्टूडेंट चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंगल स्टूडेंट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंगल स्टूडेंट अगर आपको चाहिए तो देखो, सिंगल अगर स्टूडेंट आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रीड स्टूडेंट है ये क्या करेगा, आपको एक एरे जो है वो रिटर्न करेगा, क्या करेगा, एरे रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी में से, ठीक है, हम ये जो पर्टिकुलर कोड है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा अपना वीडियो का लेंथ थोड़ा कम हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको एक सिंगल स्टूडेंट चाहिए तो आप यहाँ पे ये करो। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ, ये अपना लाइन नहीं चाहिए, राइट। तो गेस्ट स्टूडेंट के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे गेस्ट स्टूडेंट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे कौन स्टूडेंट इज इक्वल टू रीड स्टूडेंट कर लिया। तो स्टूडेंट के अंदर अभी क्या है, अपने पास एक एरे है, तो वो एरे पे हम क्या कर रहे हैं, फाइंड मेथड लगा रहे हैं, और फाइंड मेथड पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी अपना स्टूडेंट है उसकी जो आईडी है इज इक्वल टू अपनी आईडी से मैच करे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, वो स्टूडेंट को पास कर देंगे, और उसमें भी हम यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर स्टूडेंट आया, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में स्टूडेंट को पास कर दो, अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे ये पास करो, स्टूडेंट नॉट फाउंड।
राइट। तो ये सिंपल सी चीज थी। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने हर एक चीज के लिए यहाँ पे आपको रूट्स बना के दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गेट ऑल स्टूडेंट, गेट वन स्टूडेंट, अगर आपको स्टूडेंट क्रिएट करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सब कुछ जो चीज है मैंने लिखी है, ठीक है, कि जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वी कैन से पुट के लिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कोड है मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ और स्टूडेंट कंट्रोलर में जाके अपना जो अपडेट स्टूडेंट वाला कोड था यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने किया क्या है वो मैं बता देता हूँ, सिंपल सी चीज है, क्या क्या मैंने किया है, कोड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इसको ना बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया कि स्टूडेंट नाम का जो अपना वी कैन से एरे है, वो ये रीड स्टूडेंट वाली मेथड को कॉल करके ये स्टूडेंट वाले में हमने अपना जो एरे है वो इसमें स्टोर करवा लिया। उसके बाद हमें स्टूडेंट का इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स क्यों चाहिए? क्योंकि कौन सा स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, अपडेट करना है, तो वो इंडेक्स चाहिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि स्टूडेंट डॉट फाइंड इंडेक्स, तो हम यहाँ पे फाइंड इंडेक्स कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इफ स्टूडेंट इंडेक्स इज इक्वल टू -1, कि अपने को जो इंडेक्स पास की गई है, अगर वो इंडेक्स वाला स्टूडेंट अपने एरे में नहीं मिला तो आप क्या करो, यहाँ से रिटर्न कर दो स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर अपने को स्टूडेंट मिला तो आप क्या करो, स्टूडेंट के अंदर वो वाली स्टूडेंट इंडेक्स पे आप क्या करो, ये जो पर्टिकुलर ये यहाँ पे हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया है, अपनी जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगी वो यहाँ पे अपडेट कर देगा वो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप राइट स्टूडेंट वाली मेथड से हम राइट स्टूडेंट जो करते हैं उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और लास्ट में जेसन को पास कर देंगे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप अपना जो स्टेटस कोड है वो भी हम यहाँ पे भेजेंगे, तो स्टेटस भी मैं यहाँ पे मैं भेजूंगा स्टेटस, और वो मैं यहाँ पे भेजूंगा फॉर एग्जाम्पल 200, और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉमा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। डिलीट कैसे करना है, बस आपको रिमूव करना है और कुछ नहीं करना। तो फिर से यहाँ पे आओ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, तो अपडेट के लिए हमने यहाँ पे कर दिया। डिलीट के लिए भी आप यहाँ पे क्या करो, डिलीट के लिए भी ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोलर में जाऊंगा, ठीक है। और कंट्रोलर में जाके अपना जो डिलीट वाला यहाँ पे कोड है, तो यहाँ पे ये डिलीट वाले कोड के अंदर में यहाँ पे ये चीज को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे भी क्या किया है, रीड स्टूडेंट हमने यहाँ पे किया, स्टूडेंट के अंदर एरे आ चुका, अपडेट स्टूडेंट के अंदर हमने यहाँ पे फिल्टर वगैरह स्टूडेंट डॉट फिल्टर का यूज किया, ठीक है। और स्टूडेंट डॉट फिल्टर के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ ये जो आईडी है इज नॉट इक्वल टू वी कैन से रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, अपडेट स्टूडेंट का लेंथ हम यहाँ पे क्या करें, अपने जो एरे है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे वी कैन से लेंथ जो है वहाँ पे कम कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से अपना जो एरे में से जो पर्टिकुलर क्या होगा, अपना जो पर्टिकुलर आईडी होगा वो आईडी का जो स्टूडेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा और एक अपडेटेड एरे हमें मिल जाएगा, ठीक है। और वो अपडेटेड एरे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि अभी तक मैंने MongoDB नहीं पढ़ा है। अगर मैंने MongoDB पढ़ा होता तो मैं उसमें आपको सीधा बता देता कि हम ये चीजें कैसे करते हैं, राइट। तो इसी कोड का हम यूज करेंगे, नहीं तो हम दूसरा कोई कोड बना लेंगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे करेंगे। अभी भी हमारा यहाँ पे एक स्टूडेंट क्रिएट करने का जो कोड है वो बाकी है, चलो ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट का जो कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम नेम रोल ईमेल, ठीक है, तो वो हम यहाँ से बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, जब भी अपने को स्टूडेंट को बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट रजिस्टर वाला जो अपना कोड है यहाँ पे, तो इम्प्लीमेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ओके, तो उसको हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो कोड है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। और ओके, तो यहाँ तक मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और अपना स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर में जाके ओके यहाँ पे पूरा चीज पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये है क्या, मैं आपको पूरा कोड समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोड अगर ऑलरेडी लिख के रखा है तो मैं समझाऊंगा नहीं, लिख के मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसको हम समझ सके, ठीक है। ओके चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग जो हमने किया था ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे अपनी जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगी उसमें से नेम, ईमेल और पासवर्ड को ले रहे हैं, तो तीन चीजें यहाँ पे सेंड करेगा, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर नाम उसका है, ईमेल अगर है, पासवर्ड अगर है, तो आप ये नीचे का कोड करो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे बोल दो कि भाई ऑल फील्ड रिक्वायर्ड। अगर इन तीनों में से अगर कुछ भी उसने पास नहीं किया है तो आप बोल दो कि ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट है वो रीड स्टूडेंट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे में, ये वाले पर्टिकुलर एरे में उसको स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर आपका जो ईमेल डाला है, अगर वो ईमेल से कोई और स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एरर मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये भी नहीं है
तो आप यहाँ पे क्या करो, एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट करो जिसकी आईडी क्या होगी date.now, और उसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे एक वीकेंड से बहुत बड़ा एक नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नेम भेज देंगे, ईमेल दे देंगे, और पासवर्ड हम क्या करेंगे, अपना जो हैश पासवर्ड वाला एक फंक्शन हमने लिखा था उसके अंदर हम ये पासवर्ड को यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट का पासवर्ड आ रहा है उसको, और यहाँ से अपने को एक हैश कोड वाला पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद हम स्टूडेंट डॉट पुश करेंगे, ठीक है, न्यू स्टूडेंट उसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद राइट स्टूडेंट करके हम यहाँ पे स्टूडेंट को पर्टिकुलर जो अपना वी कैन से स्टूडेंट डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है, ये जेसन के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस मैसेज भेज देंगे, स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद आईडी, तो आईडी दे देंगे, नेम पास कर देंगे और ईमेल पास कर देंगे, ठीक है। तो एक बार अभी तक हमारा जो भी यहाँ पे वीकेंड से हमने ये जो कोड वगैरह किया है, जो रूट्स बनाए, चल रहे नहीं चल रहे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm start, ठीक है, npm start लिखा, अभी तक कोई एरर नहीं आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट करूंगा। अभी क्या करते हैं, हम अपना जो स्टूडेंट डेटा है वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट डेटा जेसन है अभी जो खाली है, न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर नाम देना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अजय कुमार सोलंकी, तो यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ईमेल देना है, तो यहाँ पे ये फील्ड हटा दूंगा और ईमेल में यहाँ पे दूंगा फॉर एग्जांपल AJAY123, ओके 123 @ यहाँ पे मैं लिखूंगा gmail.com, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड में यहाँ पे मैं अपना जो पासवर्ड है वो लिखूंगा फॉर एग्जांपल AJAY123, तो ये मेरा पासवर्ड है। एक चीज मैं यहाँ पे बस देख लेता हूँ कि अपना जो स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे जो क्रिएट स्टूडेंट वाला अपना कोड है उसके अंदर हमने यहाँ पे ओके स्मॉल केस में ही पासवर्ड लिखा है, बस मुझे यही चेक करना था। यहाँ पे मैं अभी सेंड करूंगा, और जैसे मैं सेंड करूंगा तो ये जेसन डॉट डेटा अपना स्टूडेंट डॉट जेसन फाइल है उसके अंदर यहाँ पे अपना जो डेटा है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी एरे रखना है, ठीक है, जेसन के अंदर, ओके। अगर यहाँ पे एक एम्प्टी एरे है, यहाँ पे हम फिर से अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो ओके। सो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स है उसमें आ चुका है कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे जो स्टूडेंट की आईडी थी, नाम था और ईमेल जो था वो यहाँ पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। और पासवर्ड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डिक्रिप्ट किया हुआ पासवर्ड है, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट के अंदर जो पासवर्ड लिखा था अजय123, तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डेटा के अंदर 123 नहीं आया, उसकी जगह पे कुछ और ही पासवर्ड आया है। इसको हम मैच करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी न्यू रिक्वेस्ट में जाते हैं, यहाँ पे अपना एक और यूजर जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं अजय कुमार सोलंकी की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ और, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं अमित सोलंकी। यहाँ पे हम ईमेल आईडी जो है वो भी चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अमित123, और जो पासवर्ड है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं अमित123, राइट। और अभी मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आईडी अमित सोलंकी, ईमेल भी अमित सोलंकी। एक बार स्टूडेंट डॉट डेटा जेसन में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आपके पास दो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट को गेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे हम जाएंगे पोस्ट गेट मेथड में। गेट क्या करेगा, जितने भी अपने वी कैन से स्टूडेंट्स है, अपने पास अभी 2 स्टूडेंट है, तो वो दोनों स्टूडेंट को यहाँ पे रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, और सेंड पे आप देख सकते हो स्टेटस आ चुका है अपना वी कैन से 200, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों डेटा के अंदर अपने पास दोनों जो वी कैन से डेटा थे, एक अजय कुमार सोलंकी और दूसरा अमित सोलंकी, वो दोनों डेटा अपने पास आ चुके हैं। अगर आप आईडी से भी सर्च करना चाहते हो तो आप आईडी से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप ये जो आईडी है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो आप देखो बस वही वाला जो डेटा है वो मुझे मिल रहा है, राइट। सो आई होप कि आपको ये भी पता चले। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे आप पुट करो, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। अब जैसे ये आईडी पे अजय कुमार वैसा सब कुछ यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये आईडी पे यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल समीर सिंह राजपूत हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका जो पासवर्ड है वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ samir44@gmail.com, ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर देते हैं। और पासवर्ड जो है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं samir44, ऐसा कुछ हम यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सेंड करूँ, ठीक है, तो क्या ये अपना जो देखो अभी यहाँ पे जो 17842082230 ये जो है उस पे अजय कुमार वाला डेटा जो है वो स्टोर है। यहाँ पे हम जाएंगे न्यू रिक्वेस्ट के अंदर, ये वाली आईडी है, यहाँ पे हमने पुट मेथड यूज किया है। पुट क्या अपडेट करेगा, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ
तो यहाँ पे जो डेटा है वो चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर हम अपने स्टूडेंट डॉट डेटा में जाए और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी तो ये आईडी पे समीर सिंह राजपूत आ चुका है। यहाँ पे पासवर्ड भी जो है वो चेंज हो चुका है। पासवर्ड के अंदर अभी तक हमने वो हैश वाला फंक्शन, मतलब अपडेट के अंदर वो हैश वाला फंक्शन नहीं लगाया, तो एक बार वहां पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट कंट्रोल में जाते हैं। यहाँ पे अपना ये जो है वी कैन से स्टूडेंट अपडेट, ये अपडेट स्टूडेंट वाला जो है, ठीक है, तो वो अपने पास है। यहाँ पे स्टूडेंट इंडेक्स पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं, हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो रीड में हमने यहाँ पे क्या किया था, रीड के अंदर हम यहाँ पे ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह हम ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट इज इक्वल टू हम यहाँ पे रीड स्टूडेंट कर रहे थे। ओके, और यहाँ पे हमने न्यू स्टूडेंट किया है और न्यू स्टूडेंट के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, पासवर्ड को हैश पासवर्ड में चेंज कर दिया है। तो यही चीज हम वहां पे भी करेंगे। ठीक है, वहां पे भी कैसे करेंगे कि अपने पास, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेटेड स्टूडेंट के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट के अंदर कि अपने पास यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे यूज करता हूँ कॉन्स्ट का, और कॉन्स्ट के अंदर से हम यहाँ पे 3 चीजें लेते हैं, नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ये 3 चीजें अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कहाँ से, अपनी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ से हमने ले लिया और यही पे यही सब हम यहाँ पे लगा देते हैं जो ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ अगर ये है तो बोलो कि भाई ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड या ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी चीज का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कि अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं मिली तो आप बताओ कि ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया वीकेंड से मैं यहाँ पे एक नया कॉन्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेटेड सॉरी गाइस फॉर दैट, अपडेटेड स्टूडेंट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेटेड स्टूडेंट। ठीक है, अपडेटेड स्टूडेंट करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, अपना ये वाला जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है आईडी अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, अगर आप सिर्फ 2 चीजें चेंज करना चाहो तो सिर्फ 2 चीजें कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अगर आपको आईडी नहीं करना है तो आप सिर्फ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं बस ये 2-3 चीजें जो है वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द थिंग, और वो जो अपडेट स्टूडेंट वाला डेटा है हम यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, पर इसके अंदर भी आईडी भी तो रखनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, इसके अंदर आईडी भी हम रखेंगे। ओके, तो आईडी, ओके, सो यहाँ से मैं ले लूंगा आईडी, या फिर आईडी आप सीधा वहीं से भी ले सकते हो। अगर आपको चेंज नहीं करनी तो आपके पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट, कि ये जो यहाँ से जो अपने को रिक्वेस्ट पैरम डॉट आईडी मिल रही है तो वो सीधा आप यहाँ पे पास कर दो। सेकंड, कि अगर आईडी भी अगर आपको चेंज करनी है, मतलब नया ही डेटा करना है, तो आप यहाँ पे फिर से आईडी के लिए ये लिख सकते हो ऐसा। पर अगर ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, ये हटा दो, और अपने पास जो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर जो आईडी थी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर जो अपने पास जो आईडी थी उसको आप यहाँ पे ले लो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैं फिर से अपना जो सर्वर है रन करता हूँ, npm स्टार्ट। ठीक है, और npm स्टार्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट हम यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया यूजर ऐड करूँगा, और उसके अंदर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ विशाल सिंह सोलंकी, और यहाँ पे या फिर विशाल सिंह राजपूत। यहाँ पे हम आईडी भी चेंज, मेल आईडी चेंज कर देते हैं विशाल44 करके, और पासवर्ड भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं फॉर एग्जांपल विशाल44। राइट, जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा में देखो अभी तक यहाँ पे विशाल की एंट्री नहीं है। हम न्यू रिक्वेस्ट में जाते हैं, सेंड करते हैं, यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम जाएंगे, अभी अपने पास विशाल सिंह राजपूत करके आ चुका है। यहाँ पे जो आईडी है वो भी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये वाली आईडी लूँ, ठीक है, 17842086557552, ये अपनी आईडी है। अगर मैं आईडी लूँ, यहाँ पे हम जाए न्यू रिक्वेस्ट के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं वीकेंड से पुट मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ, और यहाँ पे जाके, ठीक है, ये जो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा कि जो पासवर्ड है, ठीक है, या फिर मेल आईडी में चेंज कर देता हूँ, 44 की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 88, बाकी सब वैसा का वैसा रहने देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं सेंड, तो अपना ये जो आईडी है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैंने चेंज किया, देखो यहाँ पे भी 5752 है, अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी अभी क्या है 5752 है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेल जो है अपना वो चेंज हो चुका है। राइट, तो दिस इज द थिंग, ऐसे आप अपडेट भी कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे अभी देखें फिर से,
अगर आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे गेट मेथड करोगे और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको हटा दोगे, तो जितने भी आपके पास डेटा है वो सब आ जाएंगे। देखो समीर आ गया, अमित आ गया, विशाल आ गया, राइट। तो दिस इज द थिंग, ऐसे अपना जो एपीआई है वो काम करता है। नेक्स्ट अभी हमें एक एपीआई बनाना है रजिस्टर, और रजिस्टर तो हमने यहाँ पे कर लिया है। लॉगिन के लिए बस मैं आपको यहाँ पे एक वीकेंड से एपीआई बनाना हम बनाएंगे, एक रूट बनाएंगे लॉगिन के लिए, कि अगर लॉगिन करना है अपने को तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो हम कोई भी एपीआई एक्सेस नहीं करने देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, चलो ये चीज को ना मैं अभी आपको नहीं बताता, अभी तक ये जो अपना प्रोजेक्ट है वो हम यही तक रखते हैं। इसके बाद हम मोंगोडीबी देखने वाले, तो पहले हम मोंगोडीबी के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, राइट, कैसे हम उसके अंदर अलग अलग जो क्वेरीज है वो परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद का जो एक प्रोजेक्ट हम करेंगे, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे जहां पे आप यूजर को लॉग इन लॉग आउट कर सकते हो। अगर वो लॉग इन नहीं है तो वो उसने जो वहां पे ब्लॉग किए है वो ब्लॉग को वो एक्सेस नहीं कर सकता है, किसी और के वो ब्लॉग को एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो हम बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको जेसन वेब टोकन्स के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ उसके अंदर मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके अंदर मैंने आपको बिक्रिप्ट के बारे में बताया कि बिक्रिप्ट से कैसे अपना जो पासवर्ड होता है वो हैश होता है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये यूजर यही है कि नहीं, ठीक है। ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर वो भी मैं बता दूंगा आपको उसी प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये वाले वीडियो के अंदर हम बस यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट, आपके पास कोड है गाइस, आपके पास सारा डेटा है, अगर वो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप वीडियो में कोई भी रैंडम कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करो। चैनल को मेरी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल ग्रो होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम अपना मोंगोडीबी का कोर्स देखेंगे। सो टिल देन, बाय बाय गाइस।